आज की दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कौन अपना है कौन नहीं, हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या पता कौन कब कहाँ से छुरा भोग जाए और आपको पता भी ना चले। जैसे अतुल के साथ हुआ था। हाँ, पर ये जरूर याद रखना कि अगर इस दुनिया में भी कोई साथ दे जाए ना, तो उसका हाथ कस के पकड़ लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और आप सुन रहे हैं द इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अतुल धीरे धीरे होश में आता है और अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वो अपने गेस्ट हाउस वाले बेडरूम में है कि तभी अचानक से उसे जंगल की सारी बातें याद आती है और हड़बड़ी में उठ के बैठ जाता है। वो अपने सर के पीछे हाथ डालता है और देखता है कि उसके सर के पीछे तो कोई चोट ही नहीं है। अतुल कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या जंगल में जो भी उसके साथ हुआ वो सब सपना था। इससे पहले कि अतुल को समझ पाता, उसे फिर से खिड़की के बाहर वही आदमी दिखता है। अतुल इस बार बिना हिचकिचाए गार्डन में भाग के उस आदमी के पास जाता है, पर जब तक वो वहां पहुंच पाता वो फिर से गायब हो जाता है। अतुल दाएं बाएं देखता है तो उसे वो आदमी थोड़ी दूर पे आगे की ओर चलता हुआ दिखता है। अतुल फिर से उसके पीछे भागता है और फिर से वो आदमी गायब हो जाता है। अतुल रुकता है, पीछे मुड़ता है तो उसको अपने नजदीक खड़ा देखकर डर के मारे गिर जाता है। बचाओ, बचाओ, जाओ यहाँ से। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। अतुल को फाइनली उसका चेहरा नजर आता है। सहमा हुआ अतुल पीछे हटता जाता है और वो आदमी बस उसकी तरफ आगे बढ़ा चला जाता है। और जैसे ही वो अतुल की तरफ झुकता है, अतुल डर के मारे अपनी आंखें अपने हाथों से ढककर बंद कर लेता है कि तभी सब जगह सन्नाटा हो जाता है। अतुल अपनी आंखें खोलता है तो इस बार अपने आप को एक मॉनेस्ट्री के पास पाता है। अतुल देखता है कि दो बच्चे हैं करीब 10-11 साल के, एक लड़का और एक लड़की। वो दोनों खेल रहे हैं। उनको देख के अतुल के चेहरे पर एक छोटी सी राहत भरी मुस्कान आती है कि तभी वही आदमी अतुल के बगल में आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, यंग मैन, लाइफ भी बहुत प्यारी चीज है नहीं? अतुल उस आदमी को देखकर फिर से डर जाता है, लेकिन इस बार कुछ कर नहीं पाता, मानो उसका शरीर जम गया हो। वो आदमी अतुल को देखता है, स्माइल करता है और वापस से उन बच्चों की तरफ देखने लगता है। अतुल देखता है कि दोनों बच्चे चोर सिपाही का गेम खेल के बहुत खुश हैं। अतुल गौर करता है कि उस लड़के ने वही लॉकेट पहन रखा है कि तभी उन बच्चों को एक और बच्चा ज्वाइन कर लेता है और बोलता है कि चलो चलो जल्दी चलो, खाना लग गया है। कि तभी अचानक से नज़ारा फिर से बदल जाता है और अतुल अपने आप को एक बस स्टॉप पर पाता है जहां एक 17 से 18 साल का लड़का गांव छोड़कर कहीं जा रहा होता है और एक लड़का और लड़की उसको अलविदा कहने के लिए आए हुए होते हैं। अतुल अपनी नज़र उस बगल में खड़े आदमी की तरफ करता है और समझ जाता है कि वो अभी जो भी कुछ देख रहा है और महसूस कर रहा है वो उस आदमी की यादें हैं, उसके जीवन की कहानी। एक बार फिर से नज़ारा बदलता है और इस बार वही लड़का करीब 10 साल बाद एक आर्मी ऑफिसर की वर्दी पहने अपने गांव वापस आता है और पाता है कि उसका दोस्त ऑलरेडी शादी कर चुका है। यहाँ अतुल चौंक जाता है और रियलाइज करता है कि उस आदमी का दोस्त और उसकी पत्नी और कोई नहीं, उसके दादा दादी थे जब वो जवान थे। वो आदमी अब अतुल के दादा दादी को बधाई देके सीधे अपनी बचपन की दोस्त के पास जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ 2 साल बाद उनका एक बच्चा भी होता है। दोनों बहुत खुश थे कि तभी नज़ारा फिर से बदल जाता है। इस बार अतुल अपने आप को एक जंग के मैदान में पाता है। चारों ओर गोलियां चल रही थी, जगह जगह बम फट रहे थे
इन्हीं सब में वही आदमी अपने बाकी जवान भाइयों के साथ दुश्मन से भिड़ा होता है। मानो आज मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। वो आदमी आखिर में गिर जाता है और रेंगते रेंगते आगे जाने की कोशिश करता है कि तभी नहीं, अतुल के मुंह से चीख निकलती है और वो फाइनली होश में आता है। अतुल इस बार अपने आप को हॉस्पिटल बेड पर पाता है। अतुल जैसे ही होश में आता है, एलेक्स उसे कस के गले लगा लेता है। अतुल एलेक्स से कहता है कि एलेक्स, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ेगा प्लीज़। ओ सॉरी सॉरी। एलेक्स अतुल को छोड़ते हुए बोलता है, मुझे लगा मैंने तुझे खो दिया। अतुल सोच ही रहा होता है कि वो यहाँ कैसे आया कि तभी उसे जंगल वाली सारी बातें याद आती है और वो एलेक्स की तरफ देखता है और उससे पूछता है, एलेक्स एलेक्स तू ठीक है ना? तुझे तुझे कुछ हुआ तो नहीं? वो जंगल में मुकेश और डींगरा की। एलेक्स तभी बोलता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। और रही बात मुकेश जी की, तो जिसके यहाँ तू रह रहा था वो आदमी मुकेश नहीं था। अतुल के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई थी। कंफ्यूज अतुल एलेक्स से पूछता है, क्या मतलब? कि तभी हॉस्पिटल रूम के दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है और कहता है, जी अतुल जी, एलेक्स बाबू ने एकदम सही बोला। नमस्ते, मेरा नाम मुकेश है। और वो आदमी जिसको आप मुकेश समझ रहे थे, वो मुकेश नहीं है बल्कि मनीष नाम का आदमी है जो मेरे साथ गेस्ट हाउस में काम करा करता था। कि तभी एलेक्स बोलता है, रुक, मैं तुझे स्टार्टिंग से सब बताता हूँ कि क्या हुआ। तो बात ये है कि उस रात जब मैं तुझे डॉक्टर के पास से बाय बोलकर घर के लिए निकला था ना, तो वही आदमी जो हमारे पीछे पड़ा था उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बचने की कोशिश करी कि तभी पीछे से एक और आदमी ने आके मुझे कुछ सुंघा दिया और मैं बेहोश हो गया। जब तक मैं होश में आया तब तक ऑलरेडी सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा कि मैं किसी कमरे में हूँ और मेरे हाथ पैर और मुंह को बांध के रखा हुआ है। मैंने चिल्लाने की कोशिश करी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, पर इन्होंने एक गलती ये कर दी कि मुझे वहाँ उस कमरे में अकेला छोड़ दिया और किसी को निगरानी करने के लिए नहीं डाला। मैंने जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया और तुझे फ़ोन करने की कोशिश करी कि मुझे पता चला कि इन्होंने तो मेरा फ़ोन भी चुरा लिया है। मैं जैसे तैसे वहाँ से निकला और सीधे पुलिस के पास गया। वहाँ से मैं और इंस्पेक्टर साहब सीधे गेस्ट हाउस की तरफ निकले, क्योंकि हमें पूरा यकीन था कि ये जो कोई भी है ना, उसका अगला टारगेट तू ही होगा। तो वहीं रास्ते में मुझे और इंस्पेक्टर जी को मुकेश जी मिले, असली वाले मुकेश जी, जिनके हाथ में लगेज था। हमने इन्हें रोका तो हमें पता चला कि ये तो जस्ट अभी वापस लौटे हैं बैंगलोर से, अपने रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तब हमारे दिमाग में आया कि अगर मुकेश जी बैंगलोर में थे तो गेस्ट हाउस में कौन था। हम जल्दी से गेस्ट हाउस पहुंचे और हमने वहाँ डींगरा और मनीष को पाया। डींगरा के हाथ में तेरा लॉकेट देखकर सारी बात अपने आप क्लियर हो गई। तभी इंस्पेक्टर साहब रूम में आते हैं और आगे बताते हैं कि एलेक्स और हमें देखकर डींगरा और मनीष ने वहाँ से भागने की कोशिश करी, पर बेचारे भाग नहीं पाए। हमने इनसे अपने तरीके से थोड़ी पूछताछ करी तो इन्होंने बताया कि जब भी मुकेश जी यहाँ नहीं होते थे ना, तब ये दोनों मुकेश जी का नाम पे टूरिस्ट लोगों को ठगते थे और पैसे निकलवाते थे। और तुम्हारे साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करी थी। फिर जब तुमने डींगरा को वो लॉकेट दिखाया ना, तो इन्हें मालूम पड़ा कि वो लॉकेट किसी राजा महाराजा का है और वो 2,500 का नहीं बल्कि 2.5 लाख का है। ये सुन के अतुल एकदम चौंक जाता है। मनीष और डींगरा इंस्पेक्टर को बताते हैं कि अंसारी जी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी इन्होंने करवाया था। वो प्लान एक्चुअली इन्होंने अतुल के लिए किया था, बट पता नहीं कैसे अंसारी फंस गया। वो आगे बताते हैं कि एलेक्स को किडनैप भी इन्होंने ही कराया था। मनीष बताता है कि हमने एलेक्स को ड्रग्स का स्ट्रॉन्ग ओवरडोज दिया था, जिसका असर कुछ
48 घंटे रहना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे कुछ ही घंटों में वो उतर गया। और उसके फ़ोन से मैसेज भी हमने ही करके अतुल को बुलाया था वहाँ मिलने के लिए, और उसे एक गड्ढे में फेंक दिया था मरने के लिए। तब इस पे एलेक्स बताता है कि जब वो अतुल को ढूंढने के लिए जंगल में गए तो वो वहाँ गड्ढे में मिला ही नहीं, बल्कि वो थोड़ा आगे पेड़ के पास घायल पड़ा हुआ था। एलेक्स उससे पूछता है वो उस गड्ढे से बाहर कैसे निकला, तो अतुल कहता है पता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर अतुल को एहसास हो गया था कि उसे किसने बाहर निकाला होगा और एलेक्स पे से ड्रग्स का असर कैसे कम हुआ होगा। एलेक्स तभी अतुल को एक और गुड न्यूज़ देता है कि अंसारी जी को फाइनली होश आ चुका है। अतुल ये जान के काफ़ी खुश होता है और अपने डिस्चार्ज होने के अगले दिन सीधा अंसारी जी के पास जाता है। वहाँ जाके अतुल को पता चलता है कि वो मॉनेस्ट्री आज से कई साल पहले कुछ लुटेरों के कारण तबाह हो गई थी। हाँ, लेकिन वहाँ एक मॉन्क है जो अभी भी पास वाले गांव में रहता है। बूढ़ा हो गया है पर उसे अभी भी मॉनेस्ट्री के बारे में सब याद होगा। अंसारी जी से विदा लेकर दोनों सीधे उस बूढ़े मॉन्क के पास जाते हैं और उससे मिलते हैं। वहां पहुंचकर अतुल उस मॉन्क को अपना लॉकेट दिखाता है और पूछता है क्या आपको इस लॉकेट के बारे में कुछ पता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो मंक उस लॉकेट को देखता है और मुस्कुराकर बोलता है तुम अनिल कश्यप के बेटे हो। अतुल बोलता है आप मेरे पापा को जानते हैं। वो मंक बताता है हाँ, एकदम अच्छे से। वो बूढ़ा मंक उसे उन्हीं 3 बच्चों की कहानी बताता है जिन्हें अतुल ने देखा था। अतुल के दादा अविनाश कश्यप, वानी और रवि कौल की कहानी। रवि एक राजघराने से बिलोंग करता था और उसके पापा ने अंग्रेज़ों से लड़कर अपनी जान दे दी थी। रवि भी बड़े होकर आर्मी ज्वाइन कर लेता है और बाद में वानी से शादी कर लेता है। उनका एक बच्चा भी होता है, पर जब उनका बेटा पैदा हुआ होता है कि तभी 1962 में भारत और चीन के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें रवि को भी जाना पड़ा था और उसी युद्ध में रवि शहीद हो गया था। अतुल पूछता है और उनकी वाइफ वानी का क्या हुआ, और मेरे दादा फिर यहाँ से दिल्ली क्यों चले गए। वो बूढ़ा मंक उन्हें बताता है कि जिस समय युद्ध छिड़ा था उसी समय बाम्बिस पर भी कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उन्होंने पूरा गांव जला दिया था। वानी भी उन्हीं लुटेरों से बचने की कोशिश करती है पर बच नहीं पाती, लेकिन मरने से पहले वो अपने बच्चे को अपने दोस्त यानी तुम्हारे दादा अविनाश जी को दे देती है। उस बच्चे को लेके अविनाश जी और उसकी बीवी वहां से निकल जाते हैं। उस बच्चे का नाम था अनिल। ये सुनकर अतुल हक्का बक्का रह जाता है। हाँ, वो बच्चा तुम्हारे पापा थे। कुछ दिन बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है और अविनाश को पता चलता है कि रवि उस युद्ध में शहीद हो गया है, तो वो तुम्हारे पापा को गोद ले लेता है और वहां से दिल्ली चले जाता है। फिर जब 25 साल बाद वही बच्चा बड़ा होता है तो वापस यहाँ बॉम्बे से आता है और उसकी मुलाकात मुझसे होती है। अनिल को यहीं की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करके वापस दिल्ली रहने चले जाता है। अतुल के लिए ये सब एक सपने जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको ये सब पता चलेगा। कि तभी एलेक्स बोलता है देखा देखा, मैंने बोला था ना। अतुल एलेक्स को गुस्से से देखता है और अतुल को देख के बड़बोला एलेक्स चुप हो जाता है। अतुल ने कभी सोचा नहीं था कि उसके पापा की मौत के बाद उसको यूं एक लॉकेट मिलेगा और वो वहां से बॉम्बे से आएगा और उसकी जान के पीछे कुछ लोग पड़ जाएंगे और उसे अपने परिवार के बारे में इतनी बड़ी चीज का पता चलेगा। अतुल को फाइनली समझ आता है कि आखिर क्यों रवि का भूत उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि वो अपने पोते यानी अपने खून को आखिरी बार देखना चाहता था।
अतुल को रियलाइज होता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है और कैसे सारी चीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब समय आ गया था बाम्बिस और एलेक्स को अलविदा कहने का। अतुल फाइनली अपनी बाइक पर बैठता है और एलेक्स की ओर देखता है। एलेक्स उससे कहता है, तो फाइनली जा रहा है तू? अतुल कहता है, जा तो रहा हूँ, पर ये आखिरी गुड बाय नहीं है, ठीक है? तुझे जल्दी दिल्ली आना है और देख ले, इस बार मैं तेरा टूर गाइड बनूंगा और पूरी दिल्ली घुमाऊंगा तुझे। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, पर एक बार याद रख ले, मेरे लिए भी एक अच्छी सी भाभी ढूंढ लियो, ठीक है? और इसी के साथ दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी अपनी राह पर निकल जाते हैं, अपने दिलों में कुछ प्यारी और कुछ मनोरंजक यादें लिए हुए। तो दोस्तों, अतुल के साथ मैं भी लेता हूँ आपसे इजाजत और उम्मीद करता हूँ कि आपको अतुल की ये कहानी पसंद आई हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द इंटरेस्टिंग स्टोरीज। दिस इज मी अक्षय ठाकुर साइनिंग ऑफ, और तब तक के लिए कहानियां सुनते रहिए और सुनाते रहिए।